तो कुछ सुनाई दिया आप लोगों को? एक्चुअली सारे लोग सोए हुए हैं, इसलिए मैं ऐसे बात कर रही हूँ। तो चलिए ब्रश कर लेते हैं और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देख लेते हैं दही जमी है या नहीं। तो दही तो मेरी बहुत अच्छे से जम गई है, फिर भी थोड़ी देर ढककर मैं छोड़ देती हूँ ताकि और अच्छे से जम जाए। और चलिए मैगी बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ दही चूड़े से ही सर्दी खाते हैं और बहुत बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ कि सारे लोग दही चूड़े से ही खाते हैं, ससुराल और मायके में भी। तो मैं थोड़ी सी उससे विधि कर लूँगी और फिर मैं मैगी खा लूँगी। तो चलिए मैगी मेरी हो चुकी है, ढक कर रख देते हैं और इधर चाय बना लेते हैं। और मैगी खाकर मैं चाय पी लूँगी, थोड़ी सी दही खा लूँगी और सोने चली जाऊँगी। तो मैंने चाय चढ़ा दिया है बनने के लिए और वो उधर उबलेगी धीमी धीमी आंच पे। और मैं इतना कुछ खाने के बाद चाय पीने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैंने पिछली बार नहीं पिया था, लेकिन दोपहर होते होते मेरे सर दर्द करने लगे थे, इसलिए मेरी माँ ने, सासू माँ, उन्होंने बोला कि शायद चाय की लत लग गई है। लोगों को शराब और इन सब की लत लगती है, मुझे चाय की लत लग गई है। तो वही उन्होंने बोला कि चाय पी लेना, नहीं तो फिर सर में दर्द होने लगेगी। तो मैंने चाय चढ़ा दिया है, हम चाय पियेंगे और फिर 4:30 तक थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीते रहेंगे और उसके बाद मैं सोने चली जाऊंगी। फिर कल मैंने आर्या को राधा बनाया और उसने 1-2 रील्स बनाए। हे कृष्ण तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर। इसने इतना अच्छा किया, इसके फेस के एक्सप्रेशन इसके गाने से बिल्कुल मैच कर रहे थे, आप देख सकते हो। मधुराधिपति सर्वस्व मधुर, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। तो शाम हो चुकी है और चलिए पूजा करते हैं। तो आर्या को राधा बनाने के चक्कर में मुझे पूजा करने में देर हो गई और आप देख सकते हो आज बारिश वैसे ही हो रही है जैसे कृष्ण भगवान के जन्म पे हुई थी। बारिश बहुत तेज हो रही है, आप देख सकते हो। और इधर मेरी तुलसी माता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। मैं मंदिर जाने वाली थी, लगता है इस तरह की अगर बारिश होगी तो मैं नहीं जा पाऊंगी। और यहाँ लगातार इतनी बारिश हो रही है कि आप देख सकते हो कपड़े कहाँ कहाँ हमने डाले हैं सुखाने के लिए। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं फिर आप। तो मैंने भगवान की साफ सफाई कर दी है और चलिए अब पूजा करते हैं। इन लोगों की वजह से ही मैं हमेशा वॉइस ओवर करती हूँ, आप देख सकते हो। तो कहते हैं कि बिना टीका लगाए कभी पूजा नहीं करते। तो 3 चीज पूजा में बहुत ही जरूरी होती है। पहला तो एक शुद्ध आसन, और दूसरा शुद्ध कपड़े से अपने सर को ढक ले, और तीसरा किसी भी एक भगवान को आप तिलक करके और उनके चरण का तिलक अपने माथे पे लगा लें। जैसे गौरी माता को ही, पहले तो हम गौरी गणेश की ही पूजा करते हैं, तो पहले गौरी गणेश की ही पूजा करके और वो चंदन हम अपने सर पे लगा लें और तभी पूजा करें, तभी पूजा सफल होती है, शुद्ध मानी जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने टीका लगा लिया है। तो चलिए अब पूजा करते हैं। और कृष्ण भगवान को जब भी भोग लगाए तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर ही छोड़े, उनको तुलसी का पत्ता बहुत ही प्रिय है। तो मैं पूजा करके आ गई हूँ और आप देख सकते हो साबूदाना बना रही हूँ मैं। तो मैंने किचन में इसलिए नहीं बनाया कि उधर सब्जी वगैरह मैंने इन लोगों के लिए बनाई है तो मेरा मन ही अजीब सा हो जाता है। इधर सब्जी बनी, इधर ये प्रसाद, अभी भोग लगानी है भगवान को।
तो इस वजह से मैंने उधर नहीं बनाया, हॉल में ही बैठ के बना लिया। तो मैंने साबूदाने का भोग लगा दिया है, आप देख सकते हैं। और हमारे यहाँ साबूदाने का ही भोग लगाया जाता है। और हमारे यहाँ साबूदाने और खीरा तो जरूर ही रहना चाहिए, और केला, ये सब चीजों का ही भोग लगाया जाता है। वैसे तो भगवान को बहुत सारी चीज प्रिय हैं, जैसे माखन मिश्री हुए, तो मैंने मिश्री मंगाया हुआ है, लेकिन मैं माखन नहीं मंगा पाई। मैंने ढूंढा भी नहीं, मुझे लगा शायद से माखन ना मिलता हो, वो घर पे ही बनाया जाता है। और फिर उन्हें पंजीरी भी बहुत पसंद है, जो कि धनिये की पंजीरी होती है, मंदिरों में अक्सर वो भगवान को चढ़ाई जाती है, तो मैं वो भी नहीं बना पाई। मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्हें शहद जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें शहद चढ़ाया जाता है पहले के जमाने में, तो मैंने शहद चढ़ाया। और वैसे तो भगवान को आप श्रद्धा के साथ जो भी चढ़ाएं, भगवान को वो प्रिय होती है। अगर आप श्रद्धा के साथ सिर्फ मिश्री से ही उनकी पूजा करते हैं तो भगवान को वो भी प्रिय होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यही चढ़ाओ वो ही चढ़ाओ, आप बस श्रद्धा के साथ उनका पूजा करो, वो ही बहुत है। तो आज देखते हैं मैं मंदिर जा पाती हूँ या नहीं। बारिश बहुत ही ज्यादा हो गई है, और आज इनकी इवनिंग शिफ्ट है, ये 10 बजे आएंगे। तो 12 बज गए हैं, और मैं आपको दिखा, तो चलिए कुछ खा लेते हैं। मंदिर तो मैं आज जा नहीं पाई, हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी मेरी। तो मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए हैं, उसमें साबूदाना डाल दिया है, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसे। आप भी ट्राई कीजिएगा कभी। तो देखा आपने कितनी बारिश हो रही है, और सच में लग रहा है कि आज ही के दिन कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। तो मैंने तो खा लिया, तो चलिए सोने चलती हूँ, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।